कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, क्या बताया? कि बड़े भागे बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा। कथा और संतों का सत्संग लेट करके सुनता है, लेट करके नहीं सुनना चाहिए। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। अरे तुलसीदास जी ये कह सकते थे शरीर तो मनुष्य के अलावा और भी बड़े बड़े शरीर होते, वो कहते थे बड़े भागे हाथी तन पावा, बड़े भागे हाथी तन पावा, और मोटे मोटे लकड़ जमावा, मोटे मोटे लकड़ जमावा, मोटे मोटे लकड़ जमावा। या तुलसीदास जी ये कहते क्योंकि शरीरों में एक शरीर ऐसा होता है जो बड़ा श्रमिक होता है, बड़ा मेहनत करने वाला होता है। वो कहते थे, क्या कहते? बड़े भागे गदहा तन पावा, बड़े भागे गदहा तन पावा, लादी लाद लाद ले जावा, और भटन पे ईट ढोबावा, और भटन पे ईट ढोबावा। लेकिन ये नहीं कहा, क्या कहा? बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, स्वर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, स्वर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी याचना करते हैं, भगवान से मांगते हैं कि आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे मसीहा, मुझे मनुष्य का शरीर दे दो। क्यों? मनुष्य जो है यज्ञादि शुभ कर्मों को करके स्वर्ग में जा सकता है। मनुष्य जो है
मांस, चोरी, व्यभिचार, गलत काम करके नरक में जा सकता है। मनुष्य जो है भजन ध्यान करके सतलोक में जा सकता है, जहां से ये आया है। बोल देकर बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए ये मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ते गए हैं कि नरक में जाओ, कि स्वर्ग में जाओ, कि मुक्ति को प्राप्त करो, कि भवसागर से प्राप्त करो, कि गड्ढे में गिर जाओ, कि कुआं खंदक में गिरो जाए। जैसी तबीयत हो तय तो करो। संज्ञा बुलाए लोग, मान लो आत्मा पीने की क्षमता है और पी गए का आदि बोतल, फिर भी डरे डरे फिरते हैं काका। चलो कोई बात नहीं, हमें न बात दिखा कहते हैं। पहले मैंने एक चौपाई बताई थी, शायद आप लोगों को ध्यान होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहीं पर आ जाइए, वहां से ये शाखाएं फूट गई थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। जीव आता है, जाता है, करता है, भोगता है। क्यों कि ये जीव जो है शरीर के कर्तापन का अभिमानी है, इसलिए इसे कर्म का फल लगता है। राजा जनक जैसे योगी थे जिन्हें कर्म का फल नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? कि वो विदेह अवस्था में रहते थे, उनका ध्यान परमात्मा में रहता था, इंद्रियां संसार में कर्म करते थे। प्रेम भक्तों, कहते हैं कि जीव जो है ईश्वर का अंश है। जैसे एक मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं, जैसे ईश्वर कहिए तरबूज को उदाहरण बता रहा हूं, ईश्वर तरबूज नहीं होता। जैसे तरबूज है और तरबूज में से चाकू से एक खाप को काट लो, ठीक है, तो उस तरबूज में जो उसका गूदा होगा खाने वाला, वही उस खाप में होगा कि अलग होगा? ऐसे इतना खाम में खट्टो हो और बाव में मीठो हो, एक बार होगा। तरबूज में जो बीज होंगे वे उस खाप में भी होंगे, थोड़ी मात्रा में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तरबूज के बीजों को खेतों में बो दो एक क्यारी में, और एक क्यारी में तो खाप में से बीज जो है निकाल के बो दो, तो उसमें जो पेड़ होगा, पौधा होगा, तो उसमें पूरे तरबूज लगेंगे कि खापे लगेंगे? अच्छा, खापे लगेंगे, पूरे तरबूज। अच्छा, पूरे तरबूज लगेंगे। यही जो जीव है, इसके लिए कहते हैं ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद, यानी सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद, यानी जो सत्य है और चैतन्य है और आनंद धन है। और जीव कहता है सत्य है, चैतन्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। जीव जो है अविनाशी है और चैतन्य है, ईश्वर जो है अविनाशी है और चैतन्य है और आनंद घन है। क्या विशेषता है? जीव में आनंद नहीं है और ईश्वर में आनंद है। इसीलिए जीव आनंद को ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा हूं मैं। कोई तो कहा तो हमें कटारक बड़ी अच्छी है, कोई कहा तो हमें बेसर की कथरियां बढ़िया लगती, कोई कहा तो रसगुल्ला, कोई रसमलाई, कोई जलेबी, कोई छेना, कोई फेना, कोई ठेना, यानी का लोगों को अच्छो अलग अलग लगत है। यानी जीव जो है आनंद को ढूंढ रहा है। बच्चा जन्मता है, जब जवानी अवस्था होती है, फिर वो
लड़की भी चाहती है शादी हो जाए, लड़का भी चाहता है शादी हो जाए, दोनों की शादी हो जाती है, बाल बच्चे होने लगते हैं। फिर सारी जिंदगी भर गधा की तरह बाल बच्चों की परवरिश में लगा रहता है। और बच्चे की जो शादी भई, बहू आए गई और बहू ने ये कही कहना हमें तो नवरूप नहीं करे। कई घर में जो है उनके पति के 6 भैया और कई बहुएं और कई भतीजे, कई डोकरे भी हम लोग नहीं करे। दादा न्यारे भैया बहुत बढ़िया रहे, तबला की तू आटा लगे, बनाओ खाओ घटिया है। तो प्रेमी भक्तों, जिसके लिए सारे जीवन को बाप और माँ जो है न्यौछावर कर देते हैं, अंत में बच्चे जो है उनको लटका देते हैं। अंत में मृत्यु के समय खाली हाथ चले जाते हैं, न परमेश्वर का भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरण किया। कोई बाल बच्चे को नाती पंथ को भजन ध्यान करते रहे और करते करते चले गए। अब तुम्हें तो कोई स्वर्ग में आ गए। भजन करो ना है, ध्यान करो ना है, सुमरण करो ना है। देखो भैया, आप लोग एक तो घटिया बैठे सत्संग में और भगवान की कथा में चारपाई पे बैठना वर्जित होगा, और फिर गुरु जी की गंदी गाई ये पाए करें। अब क्या बताया, मतलब भाई आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि अपने चरण नीचे कर और आपको ज्यादा बढ़िया रहे। देखो, सत्संग में और भगवान की कथा में समानता रहना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग स्वयं समझदार हैं, समझदारी से काम करें। क्या कह रहे थे हम तो भाई भूल गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है आनंद को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, जप करता है, तप करता है, तीर्थों में जाता है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सच्चिदानंद घन प्राप्त नहीं होता है कब तक, जब तक उसका सच्चा नाम नहीं प्राप्त होता। कहते हैं उसमें एक शब्द आया है कि अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी ये जीवात्मा जो है उस परमेश्वर के नाम का अभ्यास करे, अमल करे, तो सहज में ही उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, वह जो परमेश्वर है, वह जो परमात्मा है, वह जो भगवान है, जिनके लिए हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर में भगवान की मूर्ति को बैठाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करते करते, आरती करते करते सारी जिंदगी बीत जाती है और भगवान का कभी सपने में भी दर्शन नहीं होता है। दद्दा निकालिए भाई भाई ने संतरा ने दे फिर आप बंद कर दिया। आदमी जो है भगवान का मंदिर बना करके आरती पूजा करता रहता है, सारी जिंदगी बीत जाती है, भगवान का कभी दर्शन सपने में भी नहीं होता है। और अगर आप लोग जो है
भगवान का दर्शन करना चाहो तो ये क्षमता जो है किसमें होती है? सदगुरु में होती है। ये क्षमता किसमें होती है? सदगुरु। ये आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे। तुलसीदास जी ने बताया कि करण धार सदगुरु दृढ़ नाभा और दुर्लभ सहज सुलभ कर। अगर ये तुम्हारी दो आंखें हैं, इन्हें चर्म चक्षु कहते हैं, इन दोनों आंखों के अलावा में एक और आंख होती है जिसे तीसरी आंख कहते हैं। बाइबल में ईसा ने कहा है द थर्ड आई इन द लुक ऑफ गॉड। जो तीसरी आंख है उस आंख से उस गॉड को, भगवान को देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। क्या कहा है उसे आप लोग कि उघर है विमल बिलोचन ही के, उघर है विमल बिलोचन ही के, उघर है विमल बिलोचन ही के। उघर है विमल, अरे उघर है उघर है विमल बिलोचन ही के, उघर है विमल बिलोचन ही के। आप लोग ध्यान दीजिए, सत्संग की ओर ध्यान दीजिए। उघर है विमल बिलोचन ही के, उघर है विमल बिलोचन ही के, उघर है विमल बिलोचन ही के। मिट दोष दुख भव रजनी के, मिट दोष दुख भव रजनी के, मिट दोष दुख भव रजनी के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उघर है विमल बिलोचन ही के। तुलसीदास जी कहते हैं उघरा माने उभर जाए, खुल जाए। कौन? बिलोचन। बिलोचन, लोचन माने आंख, और बिलोचन माने जो अंदर की आंख है, जो थर्ड आई है, जो दिव्य दृष्टि है, जो दिव्य चक्षु है, जो दिव्य नेत्र है, वह खुल जाए, उभर जाए। मिटे दोष दुख भव रजनी के। तो जो रात्रि के जो दोष है, जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो खत्म हो जाता है। प्रेमी भक्तों, जब वो आंख खुल जाएगी फिर क्या होगा उसे आप लोग सुने। अब थोड़ी देर और कहें, हम समझ रहे कि आप लोगों को क्या रहे, भले जमा खाने की मिठाई तुम्हें बनाए बनाए खवाए, लेकिन वो क्या करें, नीकी नहीं लगे फिर। तुलसीदास जी कहते हैं
जब वो आंख खुल जाएगी तब क्या होगा? हमारी तरफ आप लोग ध्यान दें, प्रसाद तो मिल ही गए आप के जब वो आंख खुल जाएगी तब क्या होगा? ये तुलसीदास जी कहते हैं, कोई हम अपने घर से नहीं बता रहे। क्या कहते हैं कि सूझे राम चरित मन मानिक, सूझे राम चरित मन मानिक, सूझे राम चरित मन मानिक। दिखाई देंगे, और ये नहीं कृष्ण ही दिखाई दे, हनुमान जी भी दिखाई देंगे। अगर तुम्हारी माता में, दुर्गा माता में श्रद्धा है, सरस्वती देवी में श्रद्धा है, तो वो भी दिखाई देंगे। कहते हैं सूझे राम चरित मन मानिक, सूझे राम चरित मन मानिक, सूझे राम चरित मन मानिक। और चरित कहते हैं राम कैसे दिखाई देंगे? ऐसे दिखाई नहीं देंगे जो मंदिर में मूर्ति लगी है, जब वो आंखें खोलती है, न बोलती है, न कहती है, न सुनती है, न खाती है। अब बैठने में जाती क्यों है जब खाती है? कहते सूझे राम चरित, चरित माने क्रियाकलाप करते हुए, चलते फिरते, आंखें खोलते, मुंहते, झपकाते, बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। बोल देकर बोल मेरे श्री महाराज की जय। सूझे राम चरित मन मानिक, सूझे राम चरित मन मानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जी खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जी खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जी खानिक। गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति खानिक। कहते हैं भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ था। अब वे गुप्त है, मंदिरों में लोग उनकी मूर्ति या कागज की फोटो बना करके रख देते हैं। कृष्ण द्वापर में हुए, उनकी मूर्ति बसुरिया पकड़े है बेचारे बजाते हैं, बैठे हैं तो ढाले आए और ढाले हैं तो बैठे। लेकिन जब वो आंख खुल जाएगी तो भगवान बांसुरी बजाते हुए, बोलते चालते हुए, मुस्कुराते